हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बुक हनी कॉम्ब का 6 चैप्टर करने जा रहे हैं। फिर 5 जो चैप्टर हमारे फर्स्ट सेम में हो लिए हैं। तो आज जो हमारा 6 चैप्टर है उसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव। तो मतलब एक जासूस की जो स्टोरी है वो इसमें बताई गई है। तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एज वी वॉक बैक टुवर्ड्स द क्लिनिक, सेवन said he does not took anything like a monster, Maya. But did he see how thin he is? Mabel, he is very poor and can't afford to eat. जैसे ही अस्पताल से बाहर आया तो सेवन ने कहा, वह बिल्कुल भी दानव जैसा नहीं दिखता है माया, परंतु क्या तुमने देखा वह कितना पतला है? शायद वह बहुत गरीब है और खाना नहीं खरीद सकता है। पुअर का मतलब गरीब और थिन का मतलब दुबला पतला। ही कांट बी पुअर इफ ही इज ए क्रूक ऑन द रन, आई टोल्ड हिम। ही प्रोबेबली गोट million of rupees states away somewhere in the room. वह गरीब नहीं हो सकता यदि वह भागा हुआ धोखेबाज है तो। क्रूक का मतलब एक अपराधी। He is probably got a million of rupees states away somewhere in that room. संभवतः प्रोबेबली का मतलब होता है संभवतः। संभवतः उसने बहुत सारे रुपए अपने कमरे में कहीं पर छुपा रखे होंगे। जो माया है वो यही कहती है कि वो उसने बहुत सारे पैसे छुपा रखेंगे। अगेन, डू यू रियली थिंक ही इज ए क्राइमिनल? क्या तुम वास्तव में वह एक क्राइमिनल का मतलब एक मुजरिम है, एक अपराधी है माया? ही डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक्ड डाउटफुल। अब निषाद ने उस पर, डाउटफुल का मतलब होता है संदेह, निषाद ने उसकी तरफ संदेह भरी दृष्टि में देखा। ऑफ कोर्स ही इज 17, he said, and he is certainly is not starving. Mr. Mehta told us that Ramesh bring him his meal up from the restaurant downstairs. Downstairs का मतलब होता है नीचे की सीढ़ियों से। ब्रिंग का मतलब लाना, मील का मतलब खाना, रेस्टोरेंट का मतलब बढ़िया होटल से। तो निसंदेह वह सेवन, मैंने कहा, और सचमुच वह भूखा नहीं। स्टार्विंग का मतलब भूखा नहीं है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश सदियों से नीचे वाले ढाबे से उसके लिए, सीढ़ियों से नीचे वाले ढाबे से उसके लिए खाना लेकर आता है। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस, ही डज नॉट वर्क एनीवेयर सो ही कैन द पॉसिबल हैव मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। अब निषाद कहता है कि मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि वो कहीं पर, एनीवेयर का मतलब कहीं पर काम नहीं करता है। सो हाउ कैन ही पॉसिबल टू हैव मनी टू पे फूड। तो जब वो काम नहीं करता है तो वो पैसे, मतलब खाने के लिए पैसे कहाँ से दे सकता है, निषाद ने कहा। आगे देखें। एग्जैक्टली, ही एक्सक्लेम्ड, he must have lots a money hide somewhere. अब माया कहती कि शायद, हाँ ये बिल्कुल सही है, उसने आश्चर्य जताया। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है आश्चर्य, उसने जताया। he must have a lot of money hide somewhere. मुझे लगता है कि उसने बहुत सारे पैसे जो हैं, हाइड का मतलब छुपाए हुए हैं। मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, हो सकता है उसने अपने रूम में जो ट्रंक है, मतलब सूटकेस या पेटी जो कुछ भी है, उसमें छुपाया हो। ही इट इज प्रोबेबली फुल ऑफ एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी एंड, मतलब
अब वो कहती है कि संभवतः उसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात भी भरे हुए हों। मतलब वो कहती है कि इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये क्रुक है। वट रबिश, क्या बकवास है। रबिज का मतलब बकवास। निषाद इंटरप्रेटेड, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। मैंने कहा कि अरे मूर्ख, मैं सही कह रही हूँ कि तुम पागल हो। वो एक क्या हो सकता है, एक क्रुक ही हो सकता है। बाय द वे सेवन, डिड यू सी हिज स्क्रैच। अब वो कहती है कि क्या तुमने उसके जो स्क्रैच हैं कि क्या तुमने उसके देखे। स्क्रैच का मतलब निशान। आई कुड नॉट, इट वॉज ट्रू, बट आई बिट ही गोट देम ड्यूरिंग द शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग्स। तो वो देखकर मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसे पुलिस ने या किसी और ने, मतलब किसी और के साथ मुठभेड़ हुआ होगा और उसके चेहरे के ऊपर जो स्क्रैच हैं वो उसी के कारण हुए होंगे। माया जो है वो भी अपनी बात को सही ठहरा रही है, और क्या है, जो निषाद है वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्क्रैच, निषाद सेड फ्रीमली। माँ ने हमें साफ बताया है कि वे जले होने के निशान है। जो निषाद है वो फ्रीमली का मतलब पूरे दावे के साथ कहता है कि जो निशान है वो किस चीज के हैं, जले हुए। Perhaps the police had set his house on the fire to force him, I suggested. Seven looked unsure. अब शायद पुलिस ने उसे सख्ती से बाहर निकालने के लिए उस घर में आग लगाई और मैंने सुझाव दिया। मैं सही थी, लेकिन जो सेवन था वो अनिश्चित तौर पर देख रहा था, यानी कि उसे इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। ऑन द मंडे फ्लोइंग मामाज बर्थडे, Seven went to alone with her to the clinic at Grigrim. As I was spending the evening with a school friend, when they returned, Nishad told me he had been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that he had not been there. अब माँ के जन्मदिन से पहले सोमवार को सेवन उसके साथ अकेला ही जिरगुआम वाले चिकित्सालय में गया था, क्योंकि उस शाम मैं अपनी स्कूल की दोस्त के साथ थी। जब वे लौटे तो निषाद ने मुझे बताया कि मिस्टर नाथ से मिलने का मौका मिला था और उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि वो वहाँ पर नहीं थी और जो निषाद था वो शाम को क्या है, अकेला गया था। तो जो बच्चों क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि वेयर वाज द क्लिनिक। तो इसका आएगा, जो आंसर रहेगा वो रहेगा जिरगु आम। स्कूल फ्रेंड मतलब जो स्कूल के दोस्त होते हैं उनको स्कूल फ्रेंड यहाँ पर बोला गया। तो बच्चों ये जो लेसन है आपको रीड करना है, और इसके कंप्रीहेंशन जो हमारा फर्स्ट है, इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।